बनए नारी मेरे परे पछारी, और पल पल पर झगड़े घरवारी। एक कनाथ खवाई न पावो, ओ घर माँ झगड़ा और बढ़ावो। याद किया तो रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से जुटाए पाते हैं, और दूसरा चीज रोजी का धंधा भी खत्म हो जाएगा। नवैया तो बन जाएगी औरत, रोजी का धंधा खत्म और एक मेंबर ज्यादा। और आप जानते हैं महाराज दो औरतों का किस्सा क्या, कि दशरथ तीन प्रिया जो न लौटे। अगर राजा दशरथ तीन विवाह न किए होते तो दशरथ तीन प्रिया जो न लौटे, काहे राम निकर बन लौटे। दशरथ तीन क्रिया जो न लौटे, और काहे आप निकर बन लौटे। का अपने के हम बना दे भैया हम काम का। और आप तो सब जानते हो, कुछ बतावे है नहीं। जो जो दो औरतन के चक्कर में पड़ा है, एक टांग इलाहाबाद में एक बनारस में, दो जनिया बड़ा दुख दाई, कोई न करियो महाराज। अरे यहुना रोग लगे भगवान, हमको नहीं ऐसा, हमको नहीं करना है। यहुना रोग लगे भगवान, मागी नावन के बटिया। यहुना रोग लगे भगवाना, मागी नावन के बटयाना। मैं नाव पर नहीं बिठाऊंगा, कहने लगे कोई उपाय है जिससे मुझे तो गंगा पार करना है। ये कारण थे केवट नाव क्यों नहीं लाए। आइए तीसरा प्रश्न है, कहाई तुम्हार मरम हम जान।
जानता था। ये केवट था कौन? ये तीसरे जन्म में राजा था। राजा था, एक दिन अपने पुत्र को स्नान करवा रहा था। अहंकार आ गया। दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से गुजरे। राजा ने प्रणाम नहीं किया। राजा ने जब प्रणाम नहीं किया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, ए राजन, तू मुझे देख करके तुम्हारे मन के अंदर अहंकार आया है, तुम अपने अंगों को, अपने मन को इधर उधर मोड़ रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अगले जन्म में तू जा कछुआ बनेगा। कछुआ बनेगा। दूसरे जन्म में जाकर के कछुआ बना। भगवान का भक्त था, क्षीर सागर खो गया। क्षीर सागर खो गया। लक्ष्मी जी की तरफ जाता है, पैरों की तरफ जाता है तो लक्ष्मी जी उठा करके फेंक देती है उस कछुए को। सिर की तरफ जाता है, शेष भगवान फुंकार मार देते हैं। किसी प्रकार से भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर पाया वो कछुआ। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा उस कछुए को बताया, एक कछुआ, अगले जन्म में तू मल्लाह बनेगा, केवट बनेगा, तब तू मेरे चरणों को प्रक्षालन करेगा, मेरे चरणों को स्पर्श करने का मौका मिलेगा तुम। आज वही कछुआ कह रहा, महाराज आज मेरे पास दोनों गवाह सामने खड़े। सीता जी की तरफ देख रहा है, तुमने हमको उठाकर फेंक दिया था। शेष भगवान को फुंकार मारने का दृश्य सामने आ गया। तुम भी हमको फुंकार लगाते थे, आज खड़े हो, अगर हम नहीं उतारेंगे तो यहीं पर खड़े रहो। भगवान से कहने लगा, मल्लाह कि आज हमारे सामने आपके दोनों गवाह खड़े हैं। दोनों गवाह साथ मालाए, सन्मुख खड़े हमारे आए। दोनों गवाह साथ में लाए और सन्मुख खड़े हमारे आए। इसलिए केवट कहने लगा, महाराज, दो लाइन भोजपुरी की इनके मरण के बारे में। रामचंद्र जी से बोले केवटवा, रामचंद्र जी से बोले केवटवा, अरे मधुरी मधुरी बानी, अरे मधुरी मधुरी बानी, हे बाबू रावण मरम हम जानी। हे बाबू रावण मरम हम जानी। हमारी न मानो तो गंगा जी से पूछ लो, हमारी न मानो तो गंगा जी से पूछ लो। नहीं आता हमारी हो, नहीं आता हमारी पुरानी पुरानी, नहीं आता हमारी पुरानी पुरानी, हे बाबू रावण मरम हम जानी। हे बाबू रावण मरम हम जानी। ऐसा कह करके केवट कहने लगा,
हम आपका मर्म जानते हैं और हमारा सारा सच आपके सामने है। गंगा दीदी